हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम लोग मिलजुल करके पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का हमारा थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सीखा था कि फॉर्मूले कैसे याद किए जाए और उसको याद कैसे रखे जाए लंबे समय तक। सेकंड वीडियो में हमने फॉर्म्स बेसिकली डिस्कस करे थे, बहुत ही बेसिक फॉर्म डिस्कस करे थे और मेन डिस्कशन हमारा इसके ऊपर था कि फॉर्मूले की स्पीड इंटीग्रेशन के अंदर कितनी जबरदस्त होनी चाहिए, उसके रिफ्लेक्सेस कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और क्यों होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रैक्टिस से इस चैप्टर के फॉर्मूले को नहीं हम कर सकते। जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये खासियत कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताया था और ये भी डिस्कस किया था कि हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक पैरेलल में पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज वाइज एंड क्वेश्चन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 बेसिक इंटीग्रेशन है हमारा। इसमें बस आपको फॉर्मूले यूज करने है ना, आपकी फॉर्मूले की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा निकालना है फाइंड एंटी डेरिवेटिव। ये वर्ड हमने पहले यूज किया है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कहने का मतलब चेक करके बताएं कि इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो हमने जब फॉर्मूले डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, तो मैंने बताया था कि जैसे जिस चीज का डिफरेंशिएशन करो तो उसी को इंटीग्रेट करने से वापस वहीं पे पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर tan x को हमने डिफरेंशिएट किया तो sec स्क्वायर x आया। अगर हम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वापस कहां पहुंच जाएंगे हम लोग, tan x में। तो ये है हमारा इंस्पेक्शन मेथड, बेसिकली एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा क्या हमारा अलग होगा कि हम डिफरेंशिएशन के हेल्प से पहुंचते रहेंगे हम लोग इंटीग्रेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि sin 2x का आप निकालें इंटीग्रेशन। sin 2x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे को पहले दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आखिर sin किसको डिफरेंशिएट करके हम लोग sin को लेकर के आए। तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हमने सॉल्यूशन शुरू किया तो हमने क्या किया है, cos 2x को बेसिकली डिफरेंशिएट किया था तो हमारे को sin 2x नजर आया था। लेकिन cos 2x का अगर डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो आपको चेन बनाना पड़ेगा, cos का डिफरेंशिएशन sin और फिर एंगल हमारा 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, cos 2x को डिफरेंशिएशन किया हमने क्या, 2 sin 2x। इसका मतलब 2 sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो cos 2x मिलेगा, लेकिन हमें sin 2x का इंटीग्रेशन चाहिए। ध्यान से सुनिए एक बार और, क्या बोला मैंने, cos 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 sin 2x मिला। इस 2 sin 2x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें cos 2x मिलेगा। मतलब 2 sin 2x का इंटीग्रेशन क्या है, cos 2x। लेकिन हमें 2 sin 2x नहीं, हमें sin 2x का इंटीग्रेशन चाहिए। शायद आपको समझ आएगा, हमें 2 sin 2x को इंटीग्रेट नहीं करना, हमें sin 2x का इंटीग्रेशन चाहिए। तो ऑब्वियसली 2 को कहां करना, हमने इधर भेज देना। इजिकल टू क्या हो गया, sin 2x। अब इस 1/2 को जैसे कांस्टेंट को अंदर से बाहर लेकर के आते थे तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा बाहर से अंदर भी जाएगा। तो ये हमारा अंदर चला गया तो ये हो गया हमारा d dx ऑफ व्हाट, हाफ cos 2x। ये देखिए, ये दे रहा है हमारे को sin 2x। क्या दे रहा है, अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको, हाफ cos 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां से मिल रहा है हमारे को sin 2x। इसका मतलब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हाफ cos 2x मिलेगा। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव, शॉर्ट में मैं आपको एडी लिख करके दे रहा हूं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज इक्वल टू हाफ cos 2x। ये हो गया हमारा sin 2x का इंटीग्रल। होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर इसमें कुछ कमी आपको रह गई तो अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूंगा, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो पॉज करके आप इसके सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, cos 3x। सेकंड क्वेश्चन हमारा cos 3x है। आप इसको ट्राई करें बिल्कुल उसी तरह से कि cos 3x कहां से आया, किसको डिफरेंशिएट, cos 3x का जो हमने इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब किसको डिफरेंशिएट करके हम लोग cos 3x लेकर के आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली साइन चेक करें, ट्राई करें आप, कितनी दिक्कत आती है बताओ।
चलिए होप क्या आप लोगों ने कर लिया होगा इसको अटेंड। cos 3x का इंटीग्रल क्या है, किसको डिफरेंशिएट करके आपने cos 3x लेकर के आए? तो ऑब्वियसली sin 3x को डिफरेंशिएट करके हम लोग cos 3x लेकर के आए, क्या cos 3x। लेकिन जब sin 3x को आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो पहले इसका चिन्ह बनेगा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x। अब अगर पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो आप यहां से इसको ले सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 3 cos 3x को इंटीग्रेट करेंगे, 3 cos 3x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको sin 3x मिलेगा। लेकिन हमें इंटीग्रेट करना किसको है, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या लेने वाले हैं। तो ऑब्वियसली 3 cos 3x का एंटीडेरिवेटिव तो sin 3x है, इसको इंटीग्रेट करने से ये मिल रहा है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos 3x का इंटीग्रेशन। तो cos 3x को अगर आप इधर लेकर के आते हैं, cos 3x तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 sin 3x। तो ये हमारा हो गया एंटीडेरिवेटिव ऑफ, सॉरी ये हमारा क्या बन गया एंटीडेरिवेटिव ऑफ cos 3x। आप चेक कर लेना, शायद क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मैंने इधर का उधर तो नहीं कर दिया। एंटीडेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 sin 1/3 sin 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको cos 3x मिलेगा, cos 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। एक बार लास्ट क्वेश्चन भी चेक कर ले, हो सकता है मैंने इसका एंटीडेरिवेटिव ये लिख दिया, बट अब कोई दिक्कत? आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, e के पावर 2x का एंटीडेरिवेटिव। तो e के पावर 2x किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा, ऑब्वियस सी बात है e के पावर 2x को ही डिफरेंशिएट करके आया होगा 100%। कांस्टेंट की परेशानी आपकी नहीं है, कांस्टेंट अपने आप अकोमोडेट हो जाएगा। तो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x और चेन बनने के बाद 2 का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, सॉरी 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2e के पावर 2x को इंटीग्रेट करते हो, फिर से सुन लें केयरफुली, अगर पीछे आपका रह गया है, अगर आप 2 into e के पावर 2x को इंटीग्रेट करते हो तो आपको e के पावर 2x मिलने वाला है, क्योंकि e के पावर 2x को डिफरेंशिएट करके। बट हमें इंटीग्रेशन चाहिए किसका, एंटीडेरिवेटिव चाहिए किसका, e के पावर 2x का। अब आप 2 को नीचे लेकर के आ सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 e के पावर 2x को अगर हम करते हैं डिफरेंशिएट तो हमारे को e के पावर 2x। तो देयरफॉर दिस इज द एंटीडेरिवेटिव ऑफ e के पावर 2x इज इक्वल टू हाफ ऑफ e के पावर 2x। तो अब आपको इसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरूर ट्राई करें, सॉरी 4 है ना, उसके बाद 5th आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, आप इसको करेंगे। अगर डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें वीडियो पॉज करके। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को। ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर, इसको जस्ट क्या ट्रीट करेंगे हम लोग, बेस ट्रीट करेंगे। बेस के पावर कितना है 2 है, तो ऑब्वियसली ये किसको डिफरेंशिएट किया होगा हमने, देखिए आप जरा, x के पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा पावर एक रिड्यूस मिलता है, n x के पावर n-1। तो यहां पे हमारा क्या है, n-1 की जगह पे क्या है 2 है, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया किसी को, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे पावर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं ax प्लस b के पावर होल क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ये पावर का डिफरेंशिएशन लगेगा, चेन रूल आपको याद होगा, नहीं तो आप चेन रूल की वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। ax प्लस b का होल स्क्वायर, अब अंदर बेस का डिफरेंशिएशन होने वाला है,
तो इनटू हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स का डिफरेंस है ए बी का है। अब इसको समझे ये क्या है, ये इसको डिफरेंशिएट करके ये आया, मींस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के बाद ये मिलने वाला है। लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3a कांस्टेंट है, इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो ये हमारा इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/3a ax प्लस बी का होल। तो इसको हम लोग अभी इंटीग्रेशन प्रॉपर जो नॉर्मल इंटीग्रेशन के मेथड से है उससे भी करेंगे। कभी कभी एक नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, ये एंटी डेरिवेटिव के बारे में पूछ देते हैं, अदरवाइज ये हमारा एंटी डेरिवेटिव जल्दी पूछा नहीं जाता। लंबे क्वेश्चन इसके होते नहीं है, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी चीज को तो उसी लेवल तक के क्वेश्चन आपको इसमें एंटी डेरिवेटिव में मिलने वाले हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ एक लाइन में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मिसकंसेप्शन मत ले लेना, इंटीग्रेशन इज लाइक। चलिए हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऊपर चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहा, आपके करने के खुद ट्राई करें इसको, अगर कोई दिक्कत होती तो जरूर बता दें। मैं हिंट दे देता हूं आपको कि sin 2x किसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके आएगा, cos 2x, और यहाँ पे e के पावर 4, e के पावर क्या है हमारा 3x, तो e के पावर 3x कहां से आएगा, आप उसको कर दे डिफरेंशिएट, कांस्टेंट विल बी अकोमोडेटेड अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 नॉर्मल क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 12। अभी तक हमने 6 to 12 का करना है, तो आप कुछ नहीं, यहां से क्वेश्चन ना भी देखें, आप अपने बुक को खोल सकते हैं, अपने बुक से क्वेश्चन ले सकते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेशन को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, शायद लास्ट क्लास में हमने बताया नहीं था। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को रिकैप करें। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों, cos x। अगर sin 2x का, जैसा कि अभी हमने डिफरेंशिएशन अभी एंटी डेरिवेटिव में देखा, cos 2x, और ये हमारा चेन बन करके 2 मल्टीप्लाई हो जाता। अगर हमने sin 3x का करा डिफरेंशिएशन तो क्या करा, cos 3x, और ये हमारा x का कोएफिशिएंट यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान देते जाए आप। अगर हमने tan ax का डिफरेंशिएशन किया तो क्या किया हमने, sec स्क्वायर ax और x का कोएफिशिएंट a को मल्टीप्लाई। तो ये चीज अभी टेम्पररी मैं आपको बता रहा हूं इंटीग्रेशन में क्या होता है, इस तरह की चीजों का। बाकी इसके कंसेप्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करने के बाद x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे, हालांकि आता था चेन से, बट हमने क्या करा, एक अपना चेन करते करते थंब रूल बना दिया कि x के कोएफिशिएंट को क्या करना, हमने मल्टीप्लाई करना। तो इंटीग्रेशन के प्रोसेस में ये कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अगर हमने sin 2x का इंटीग्रेशन करना तो sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos 2x। तो ये x का कोएफिशिएंट जो 2 है उससे 2 क्या कर देना हमने, डिवाइड कर देना। सर ये कैसे हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद मिल जाएगा, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट को सीखेंगे। सिमिलरली अगर हमने यहां पे sin 3x को इंटीग्रेट किया तो sin का इंटीग्रल माइनस cos 3x, और जो x का कोएफिशिएंट है ये इससे हमने क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और प्लस सिंबल। tan ax का इंटीग्रेशन क्या होना, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, भूल गए, भूलने से काम नहीं चलेगा। tan
वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ लॉग लेकर के आएगा, लॉग सेक एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट हमारा 8 हो जाएगा। तो ये है हमारा इंटीग्रल में एक्स की कोएफिशिएंट का वो है ना। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में एक्स। तो 1 अपॉन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप नॉर्मली ऐसे करके देख सकते हैं, लॉग मॉड x अपॉन में 2 ऐसे भी आ जाएगा इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। तो उसी तरह से e के पावर अगर mx का इंटीग्रेशन करना हो तो e के पावर mx का इंटीग्रेशन e के पावर mx अपॉन x का कोएफिशिएंट। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि टेम्पररी यूज करेंगे, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन सीख लेंगे तो इसका कंसेप्ट कैसे आया वो हम लोग सीखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को अब आप ट्राई कर सकते हैं। तो पहले इसको ट्राई करके देख लें, फिर अपने आंसर्स को टैली करें, जो भी दिक्कत आएगी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा और नंबर वाइज इसके सॉल्यूशन लिखने चलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आप अगर पेपर पेन के साथ बैठे हुए हैं तो आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिट करने वाला है। और अगर हो सके तो आप एक रूटीन अपने शेड्यूल में सेट आउट कर लें कि हाफ एन आवर या 45 मिनट वीडियो के साथ आप इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करें। आपके सारे इंटीग्रेशन ऐसे ही ऐसे आपके वेले टाइम में हो, फ्री टाइम में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं 12th का, जो कि एक बहुत ही बड़ा सरदर्दी होने वाला आगे। 12th में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन के कारण, तो आप मेरे साथ इंटीग्रेशन करें, साथ के साथ आपके होते चले जाएंगे। चलिए, तो हम लोग 6 का क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। आपका 4e के पावर 3x, ओरली बताएं 4 क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, 4 बाहर चला जाएगा। e के पावर 3x का इंटीग्रेशन, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन अभी बताया, e के पावर 3x का 3x रहेगा और x का कोएफिशिएंट जो है वो हमारा नीचे डिवाइड हो जाएगा। बीच में साइन प्लस का है तो +1 का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन x है, नहीं याद तो फॉर्मूलेशन से जाकर के क्या करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। 7 में आप इस ब्रैकेट को ओपन कर ले, x² को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 7 हमारा इस तरह का बन जाएगा, x² into 1 दैट इज x² माइनस x² into 1/x² इज 1। तो अब x² का इंटीग्रेशन हमारा क्या होने वाला है, x² का x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n+1 अपॉन n+1 हो कि नहीं भूला होगा आपने, -1 का इंटीग्रेशन हमारा हो गया x। फाइनल आंसर है x के पावर 3 अपॉन 3 प्लस माइनस x प्लस, ये हमारा x² का इंटीग्रल x के पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 x³ अपॉन 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है ax² + bx + c। चलिए शुरू करते हैं। a कांस्टेंट बाहर, x² का इंटीग्रेशन अभी देखा x³/3, एक पावर बढ़ा दें और नीचे एक पावर ऐड करके कर दें। b कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन x के पावर 1 था तो x²/2 प्लस c बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा x प्लस यहां पे c ना डाले k डाल दें, कोई भी कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। 2 बाहर, x² का इंटीग्रल x²/3 प्लस ex का इंटीग्रल ex प्लस ओरल है, फॉर्मूला है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना हमारे को 10th में। रूट एक्स को हम लोग पावर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x के पावर हाफ माइनस 1 अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x के पावर माइनस हाफ। 1 अपॉन रूट एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x के पावर, यहाँ पे हाफ है और ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या बन जाएगा, x के पावर माइनस हाफ। अब इनके पावर का फॉर्मूला लगा दें, x के पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस x के पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ। कुछ नहीं करना, x के पावर n+1 अपॉन n+1 के फॉर्मूले लगा देने हम। अब ये क्या बन गया, x के पावर
3/2 अपॉन 3/2, x के पावर 3/2 अपॉन 3/2, बाद में अपना कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या हो गया, x के पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ अपॉन हाफ। तो अब ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल हो गया 2/3 x के पावर 3/2 और माइनस हो गया ये 2 और x के पावर हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट x। बस ये हमारा रूट x। इसमें थोड़े से कैलकुलेशन की जरूरत थी इसमें, तो हमने इसको कैलकुलेट करके दिया। होप कि यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर से देख लें, रूट x को हमने x के पावर हाफ लिखा, 1 अपॉन रूट x को हमने x के पावर माइनस हाफ लिखा। अकॉर्डिंगली यहाँ n का यहाँ फॉर्मूला लग गया। कैलकुलेशन नॉर्मल है हमारा फ्रैक्शन का, माइनस हाफ प्लस। तो अभी यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे के 2 क्वेश्चन ट्राई कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² है। आप सेपरेटली डिवाइड करें x² से, x³ अपॉन x², x² अपॉन x², 4 अपॉन x²। तो ये क्या बन के आएगा हमारा, x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² और माइनस 4 अपॉन x। अब ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया बच्चों हमारा यहाँ पे, x³ डिवाइडेड बाय x² दैट इज x प्लस 5 माइनस 4 और x² नीचे, तो इसके पावर कितना हो गया 2। अब नॉर्मल हमारा x के पावर n का इंटीग्रेशन लग जाएगा इसके अंदर और हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5x और यहाँ पे माइनस x के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। एक स्टेप मैंने आपके लिए ज्यादा डाल दिया यहाँ पे। ये आंसर हमारा देगा x²/2 प्लस 5x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -2 प्लस 1 इज -1 और यहाँ पे हमारा x के पावर -1 विल बी 1 अपॉन x। क्लियर हो कि दिक्कत कोई नहीं आई होगी इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में आप सारे को क्या करेंगे, रूट x से डिवाइड करेंगे और रूट x का पावर क्या होता है, x के पावर हाफ। तो x² अपॉन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे x के पावर हाफ कर दिया है प्लस 3x अपॉन x के पावर हाफ प्लस 4 अपॉन x के पावर हाफ। चलिए कैंसिल करें, 2 के x के पावर 2 माइनस हाफ विल बी x के पावर 3/2। आराम से 2 में से आधा माइनस करेंगे तो आपका डेर ही आएगा। डेर को क्या लिखते हैं हम लोग 3/2। यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्लस 3 x के पावर 1 माइनस x के पावर हाफ दैट इज x के पावर हाफ और यहाँ पे प्लस 4x के पावर माइनस। बड़े प्यार से अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा x के पावर 3/2 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप डायरेक्ट इसको 3/2 प्लस 1 को 5/2 अपॉन 5/2 की जगह पे 2/5 रेसिप्रोकल डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। प्लस जैसे यहाँ पे क्या है 3 है, x के पावर में आपको करके दिखाता हूँ हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 ओरली बोले और नीचे अगर 2/3 है तो इसको क्या करें, ये चलिए ये हमारा 3 है तो 2/3 नीचे अगर 3/2 है तो ये 2/3 है। नहीं आपको समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके हिसाब से चल लेता हूँ। चलिए प्लस 4x के पावर माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 इज अगेन हाफ। अब शुरू हो जाए हम लोग, ये 5/2 क्या बन जाएगा 2/5 है ना, 2/5 और x के पावर 5/2। तो जो यहाँ पावर हो उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे डाल दें, वही आने वाला है क्योंकि नीचे जैसे यहाँ पे क्या है आपका 3 इंटू 2/3 के पावर x के पावर 3/2। देखिए 3/2 था, अब इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे डालें, इसका रेसिप्रोकल यहाँ डालने की कोशिश करें तो ये 4 इंटू क्या हो गया 2 और ये x के पावर हाफ क्या हो गया। तो फाइनल आंसर आपका ये बन जाएगा 2/5 x के पावर 5/2 प्लस 3 कैंसिल 2 x के पावर 3/2 और 3/x के पावर 3/2 को x रूट x भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको।
क्वेश्चन नंबर। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे, आपने खुद भी कर लिया होंगे इसको। तो अब आगे के क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों में तो x देखते हैं कि क्या है, कुछ कॉमन नहीं तो लिखना क्या है। ध्यान रखेंगे, हम लोग अभी धीरे धीरे सीखेंगे कि डिनोमिनेटर ही पूरी इंटीग्रेशन में तबाही मचाता है। पूरी इंटीग्रेशन में जो तबाही का कारण है वो है हमारा डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर को कैंसिल कैसे कर सकते हैं, हमारे को ये देखना है। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन ले सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं सर। यहाँ पे क्या बचा आपका एक्स और यहाँ पे क्या बचा -1 प्लस ये वाला एक्स और -1। अब ध्यान से देखिए, हमारे आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि डिनोमिनेटर का जुगाड़ हमारा लग गया। x -1 और x -1 अब यहां से हमारा कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो यहां से आपने अगर x -1 कॉमन लिया तो यहां पे आपका बच गया x स्क्वायर और यहां पे बच गया +1 अपॉन x। ये देखो, क्लियर है। अब आपका x -1 और x -1 कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े प्यार से। क्या क्या हो गया हमारा यहाँ पे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस। ये हमारा बन गया इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया। 7.1 बहुत ही एलिमेंट्री एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स। तो चुपचाप हमें क्या करना है, रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट एक्स इंटू 1 क्या होगा बच्चों, रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। एक्स इंटू रूट एक्स कैसे मल्टीप्लाई होगा, आप देख सकते हैं, एक्स इंटू रूट एक्स। पावर 1 है इसका। आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप यहां से देख सकते हैं। अब इसके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये सारे कैलकुलेशन आपके बहुत ही फास्ट होने चाहिए और ये पता होना चाहिए। एक्स रूट एक्स को हम लोग कैन राइट एक्स के पावर 3/2। तो ये आपका बन गया एक्स की पावर 3/2। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर एक्स के पावर हाफ। तो एक्स के पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो गया एक्स के पावर हाफ प्लस 1 माइनस अपॉन में यहाँ पे हाफ प्लस 1 जाएगा और यहाँ पे x के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2। तो ये बन गया हमारा x के पावर 3/2। तो जैसा बोला मैंने, इसका रेसिप्रोकल आप यहाँ पे 2/3 लगा सकते हैं। यहाँ पे x के पावर 5/2, यहाँ पे रेसिप्रोकल लगा सकते हैं प्लस। क्लियर है। सिमिलरली अब आप रूट एक्स से इन सबको मल्टीप्लाई करें। रूट एक्स का मतलब पावर क्या है आपका, हाफ है। तो रूट एक्स का मतलब क्या है, पावर हाफ है। तो ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर। तो 2 और हाफ, 2 और आधा को ऐड करेंगे तो आप 2.5 पाएंगे, जिसको हम लोग मैथ्स में 5/2 लिखते हैं। हाफ और इसका पावर 1, x का पावर 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे को मिलने वाला है 2 के पावर x, 2 के x के पावर 3/2। फिर ये हमारा 3 रूट एक्स दैट इज 3x के पावर हाफ, है ना। ये देखो सारे हमारे पावर में आ गए। ये सब आपको पावर की प्रैक्टिस करके दे रहा है ये एक्सरसाइज। अब हमारा x के पावर इनका फॉर्मूला लग जाएगा। 3x के पावर ओरली करें, 5/2 प्लस 1 इज 7/2। तो यहाँ पे हो गया 2/7 माइ प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 1 इज 5/2। यहाँ हो जाएगा 2/5। 3x के पावर 3/2, तो यहाँ पे 2/3। आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहे वो कर सकते हैं। 3 into 2 6 लिख सकते हैं, 2 into 2 4 लिख सकते हैं, 3 into 2 6 लिख सकते हैं। ये तो सिंपल हमारा फॉर्मूला। 2 का इंटीग्रेशन बता दीजिए ओरली।
टू हमारा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 -3 cos का इंटीग्रेशन साइन माइनस साइन डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, ध्यान रखें आप इस बात का बार बार, प्लस dx का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली ये भी 2 क्वेश्चन नंबर 17 में 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 -3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस माइनस ये cos x प्लस हो जाएगा 5 इंटू रूट एक्स, अगेन x के पावर हाफ का मतलब 3/2 इंटू 2/3 प्लस वर्ड कैलकुलेशन। चलिए यहां देखा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 sec x इंटू sec x प्लस tan x, sec x इंटू sec x प्लस tan x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। दिमाग पे झटका आया, फॉर्मूला याद आया, बिना फॉर्मूले के हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं याद आ रहा सर, कैसे करें? फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। वीडियो नंबर 1 इंटीग्रल पे जाएं, वहां पे फॉर्मूले का मैंने आपको थोड़ा बहुत टिप्स को दे रखा है कि याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec x होता है, और sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन है बच्चों? sec x का। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। चलो क्वेश्चन नंबर 19, अब एक्सरसाइज दम तोड़ने वाला है। sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर और cos x स्क्वायर का ऐसे भी भला ज्यादा होता नहीं है, तो इनको आप साइन और cos में चेंज करें, 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर x। ये हो गया हमारा sin स्क्वायर x ऊपर, cos स्क्वायर x नीचे, ये बन गया आपका tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन में क्या होता है? tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन में क्या होता है? कैसे करते हैं tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट? लास्ट वीडियो फॉर्म नंबर 1 हमने यहीं से शुरू करा था। पहला फॉर्म पे आप जाए, फर्स्ट फॉर्म पे जाए, tan स्क्वायर x के साथ क्या हरकतें होती है, cot स्क्वायर x के साथ क्या हरकतें होती है, तो वहां आपको पता चलेगा कि tan स्क्वायर x को इंटीग्रेशन की दुनिया में हमें जब भी ट्रीट करना होगा उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखना पड़ेगा, जो कि 10th की आइडेंटिटी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हमने tan स्क्वायर x को लिखा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस। ये याद आप धीरे धीरे करते जाएं। फॉर्म्स, अभी ये वीडियो तो एनसीईआरटी के लिए बनाया गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के फॉर्म्स मिलेंगे और अच्छे अच्छे फॉर्म्स मिलने वाले हैं आपको, एंजॉय करोगे आप करके। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद 2 हमारे एंटी डेरिवेटिव के हैं जो आपको खुद करना है, तो इसको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले 2 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 अपॉन cos स्क्वायर x अलग अलग डिवाइड कर दिया, -3 sin x, तो इसी जगह की कमी है, कोऑपरेट कर लें ताकि आप इकट्ठे स्क्रीनशॉट लेकर के सारे क्वेश्चन को देख सकें। sec स्क्वायर x ये दिख रहा है आपको शायद, है ना? sec स्क्वायर x 2 अपॉन cos स्क्वायर x हमारा क्या हो गया? 2 sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x प्लस 3 sin बाय cos, tan और एक रह गया नीचे का cos, दैट इज sec x tan x। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अगेन tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, तो 3 sec x। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 20 तक का। होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और सॉल्यूशन समझ में आने से ज्यादा जरूरी चीज है कि इसको आपने खुद कर लिया होगा।
अगर आपने खुद से करा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी बनी ही है कि खुद से करने के लिए। आप हमारे साथ कंसेप्ट पे बने रहें, कंसेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी आप खुद ट्राई करें और क्रॉस चेक करने के लिए एनसीईआरटी के एक्सक्लूसिव वीडियो देखते रहें। कंसेप्ट के लिए हमारा पैरेलल वीडियो चलता रहेगा। कोई भी क्वेरी आती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन कुछ भी आपको अगर देना हो कि सर आपने ये थोड़ा सा आप इस चीज को ठीक करें, उस चीज को ठीक करें, मैं कोशिश करूंगा। बाकी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन की लड़ाई लंबी है, मुश्किल है, और साथ बन के चलेंगे तो ये आराम से बहुत ही प्यार से बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपको हम लोग इस लड़ाई को, इंटीग्रेशन की लड़ाई को जीतेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए